कि सेक्सटॉर्शन किस तरह से किया जाता है, उसके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। यदि किसी के साथ सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप जैसी चीज़ें हो जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी दबाव में ना आएं। कुछ अच्छे प्रोफेशन में काम करने वाली महिलाओं के फोटोज़ को निकालकर, उनके नाम लिखकर, उनके एज लिखकर और उनके रंग लिखकर सर उनकी बोली लगाई जाती थी। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कभी भी अपनी निजी जानकारी, पर्सनल फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, अपनी आइडेंटिटी से संबंधित जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसको आपको कभी भी साझा नहीं करना है। कितना आसान हो जाता है इस तरह का ऐप बना लेना और फिर उसमें महिलाओं का इमेज डाल लेना और उनकी बोली लगा लेना। महिला से डिजिटल अरेस्टिंग के थ्रू और उनसे अनैतिकता की मांग की जाती है। दिल लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है बुद्धि लगाना। आधुनिकता विकास के इस दौर में हम आधुनिकता से संबंधित कई ऐसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं जो हमारे आज सामने हैं और ये संकट दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहा है। पर इस संकट से एक साइड पे ऐसे भी हैं कुछ संस्था, पुलिस वर्ग जो लगातार इस संकट से लड़ने के लिए तैयार हैं और तैयारियां कर रहे हैं। मैं जिस संकट की बात कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। वर्तमान समय में देश भर में, प्रदेश में, देश भर में डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल ठगी, डिजिटल अरेस्टिंग, सेक्सटॉर्शन जैसे कई ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं जिसका हमको लगातार सामना करना पड़ रहा है। और इसके जद में हर कोई आ रहा है, हर वर्ग, मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, हर वर्ग आ रहा है। और इसी पे अच्छे से बातचीत करने के लिए और सावधानियां क्या बरतनी है, इस पे जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्ग रेंज से साइबर नोडल अधिकारी डॉक्टर संकल्प राय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। आप लगातार साइबर प्रहरी एक कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके तहत आप लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सर, आज के इस वीडियो में मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि बहुत से साइबर क्राइम के ऊपर बातचीत तो हो रही है, उस पर रिसर्च भी हो रहा है कि उससे कैसे लड़ा जाए, पर एक ऐसा साइबर क्राइम है जिस पे थोड़ा कम बात हो रहा है, चाहे वो अपराधी भी है कम बात इस पे करता है, हेजिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेक्सटॉर्शन एक भी और हनी ट्रैप जो हमारे समाज में और देश भर में कई इसके जाल में आ रहे हैं। और तो सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आज के इस वीडियो में कि सेक्सटॉर्शन किस तरह से किया जाता है, उसके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि सेक्सटॉर्शन जो है वो ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही होता है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहले इसलिए समझना ज़रूरी कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है। सेक्सटॉर्शन वो अपराध है जो जनरली सोशल मीडिया या डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से कारित किया जाता है अपराधियों द्वारा। तो इसमें आपसे एक अनजान व्यक्ति, एक सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकता है आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपसे एक अपोजिट सेक्स बन के बात करता हो, या डेटिंग एप्लीकेशन पे कोई व्यक्ति आपसे अपोजिट सेक्स होकर बात करता हो, फिर वो आपसे डिमांड करता है कि आपका एक व्हाट्सएप नंबर की मांग की जाती है। व्हाट्सएप नंबर मांगने के बाद आपको एक अनजान व्यक्ति द्वारा वीडियो कॉल किया जाता है। वीडियो कॉल करके आपको कुछ ऑब्सीन कंटेंट जो है आपको दिखाया जाता है और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आ जाएं और कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला ब्लैकमेलिंग का। तो ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये सेक्सटॉर्शन कहलाता है। हनी ट्रैप भी सिमिलर क्राइम्स है, बट उसमें वित्तीय मुनाफे से ज़्यादा जानकारियों की मांग की जाती है संस्थानों के। हनी ट्रैप जो है वो संस्था के जो हेड होते हैं उनसे इस चीज़ की मांग की जाती है किसी जानकारी की एवज़ में। पर सेक्सटॉर्शन जो है वो आम लोगों के साथ उनको ब्लैकमेल करने, उनसे पैसा वसूलने के लिए किया जाने वाला अपराध है। इससे जैसे कोई अगर इसके जद में आ जा रहा है या फिर उसको इससे पहले से अवेयर रह रहा है, तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है सर? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कभी भी अपनी निजी जानकारी, पर्सनल फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, अपनी आइडेंटिटी से संबंधित जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसको आपको कभी भी साझा नहीं करना है। इसके अतिरिक्त कभी भी किसी व्यक्ति से यदि आप दोस्त सोशल मीडिया पे आप यदि दोस्ती करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें आप। और कोई ऐसा ना हो कि जिसको आप जानते ना हो और केवल इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में आप, अपना ग्रुप बढ़ाने के चक्कर में आप उनसे दोस्ती कर रखे हों और वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली परेशान कर रहा हो, आपको हर्ट कर रहा हो। सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रोफाइल जो है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल या डेटिंग एप्लीकेशन प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। कभी भी आप दिल लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है बुद्धि लगाना। तो कभी भी आप थिंक बिफोर ट्रस्ट, थिंक बिफोर यू पोस्ट का स्लोगन जो है हमेशा याद रखें। कोई भी जानकारी साझा करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जानकारी आपके अहित में नहीं जानी चाहिए, ये सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं, ये निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा आप कभी भी यदि किसी के साथ सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप जैसी चीज़ें हो जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी दबाव में ना आएँ। आप कभी भी पैसे की मांग
पूरी ना करें। आप कभी भी संवेदनशील जानकारियां जो हैं वो साझा नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सतर्कता, सावधानी और जागरूकता, 3 नियमों को यदि आप पालन कर लेते हैं तो आप हमेशा सेक्सटॉर्शन से सलामत रहते हैं, आप बचे रहते हैं। सर, इससे पहले हमने डिजिटल अरेस्ट के ऊपर एक लंबी वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। उसमें एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि जिस तरह से हम दिन दिन डिजिटल होते जा रहे हैं, क्या ये डिजिटल होना और डिजिटल होने की जो होड़ है, क्या इस वजह से इस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं? तो आपका इस पे क्या राय है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि डिजिटल होने से बेहतर है डिजिटल साक्षर हो जाना, डिजिटल एजुकेट होना। तो ऑलवेज ध्यान रखें कि आपकी साक्षरता, आपकी डिजिटल एजुकेशन, आपके नेट एटिकेट्स आपको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। यदि आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है, अगला प्रश्न आपका यही होगा कि उससे बचाव कैसे करें। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए कि आपका एक टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का 1930 इस पे आप तत्काल कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अथवा आप cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायतें प्रूफ आप उस व्यक्ति से हुए स्क्रीनशॉट्स, आपके जो वीडियो कंटेंट यदि अगर वो गया है तो आप उन सब का एज एविडेंस उसको प्रिजर्व कर लें। और उसके बाद जो एक फॉर्मूला है ब्लॉक, प्रिजर्व एंड रिपोर्ट, तो ब्लॉक करना है आपको सामने वाले व्यक्ति ने, आपको प्रिजर्व करना है एविडेंस को और रिपोर्ट करना है 1930 या cybercrime.gov.in पर, और निकटतम थाने में इसकी सूचना, आपकी शिकायत ज़रूर दें। सर, इसी में एक चीज़ जोड़ रहा हूँ सर कि आज से कुछ साल पहले एक ऐप लॉन्च किया गया जो सोशल मीडिया में एक डार्क वेबसाइट की तरह काम कर रहा था, और उसमें उस ऐप का नाम था बुल्ली बाई ऐप। बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली बाई ऐप करके 2 ऐप थे, जिसमें कुछ अच्छे प्रोफेशन में काम करने वाली महिलाओं के फोटोज़ को निकालकर, उनके नाम लिखकर, उनके एज लिखकर और उनके रंग लिखकर सर उनकी बोली लगाई जाती थी। बाद में वो पकड़ाया भी, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें उनको पकड़ लिया गया। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह से कितना आसान हो जाता है इस तरह का ऐप बना लेना और फिर उसमें महिलाओं का इमेज डाल लेना और उनकी बोली लगा लेना, और इससे महिलाएं बचे कैसे? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, पर आपको ये बता दूं कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी चरम पर है, तो इस प्रकार के अपराध हो जाना कहीं भी कोई अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं हैं। ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और इसके लिए मैं हमेशा जो सावधानियां मैंने अभी इस समय बताई भी थी कि अपनी पर्सनल फोटोग्राफ, अपनी निजी जानकारियां, इसको प्राइवेट रखें, इसको सीमित रखें। इसको कभी भी किसी ऐप में आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियां जब आप डाल रहे हैं तो उसको लिमिट करें। आप ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियो कंटेंट ठगों के हाथ में ना जाने दें, जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है। मैंने हमेशा कहा कि प्रोफाइल को प्राइवेट रखिए, ना कि इसको सोशल करिए। इसको ओपन फॉर ऑल ना करके एक लिमिटेड ग्रुप, एक लिमिटेड सर्कल में दायरा होना चाहिए, उन ट्रस्टेड लोगों के बीच में जिनको आप पहचानते हैं। तो अपराध कहीं ना कहीं यही नियंत्रित हो जाता है, और इस आपके पोस्ट किए हुए डेटा का मिसयूज़ नहीं होता है। सर, दुर्ग जिले के अंतर्गत आप लोग किस किस तरह की आप तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि लगातार फ्रॉड्स का जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, और आप लोग की तरफ से भी लगातार जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो आप लोग की और क्या तैयारियां हैं? देखिए, लगातार दुर्ग पुलिस जो है विगत 1.5-2 वर्ष से लगातार साइबर अपराध से जूझने के लिए हमारे मार्गदर्शन में, हमारे IG सर के मार्गदर्शन में, श्री राम गोपाल गर्ग सर के निर्देशन में एक मुहिम चल रखी है, जिसमें हम डेली, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे आपके वीडियो के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो साइबर प्रहरी हमारा एक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, इसके माध्यम से लोगों तक रोज़ हम पहुंच रहे हैं। संस्थाओं में जाया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है। जो भी डिजिटल अपराध हो रहे हैं अनेक प्रकार के, उनके बारे में उनको जानकारियां दी जा रही हैं। डेली बताया जा रहा है कि किस प्रकार आप छोटी छोटी सावधानियों को रख के किसी बड़े अपराध को होने से बच सकते हैं। सर, हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी, जब मैं डिजिटल अरेस्ट पर सर्च कर रहा था, तो एक खबर निकल के आ रही थी सर कि एक महिला से डिजिटल अरेस्टिंग के थ्रू उनसे अनैतिकता की मांग की जाती है। तो सर, ये कितना सही है सर, और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ हो भी, क्योंकि लगातार इसके केस बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अनेकों प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आपके साथ पूर्व में किए वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। इस प्रकार की जब भी कोई अनैतिक मांग की जाए तो उस चीज़ को तत्काल ब्लॉक कर दें, उस व्यक्ति के कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करें, उसके साथ हुए जितनी कम्युनिकेशंस हैं उसको प्रिजर्व करें एज एविडेंस, उसको कलेक्ट कर लें, और उसकी रिपोर्टिंग 1930 या cybercrime.gov.in पर ज़रूर करें, और अपने निकटतम थाने में इसकी शिकायत दर्ज करें।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा डिटेलिंग इसमें सारी चीज़ें बताएं कि जिस तरह से बहुत सारे डिजिटल साइबर क्राइम को लेकर बातचीतें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात करना ज़रूरी था, और सर ने भी साथ दिया कि हाँ ज़रूर इस पे बातचीत होना चाहिए। सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप, इस तरह के जो बुलिंग की जाती है और जिस तरह से बुली ऐप बना के महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, इस तरह सारे विषयों पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश की और उससे बचना कैसे है, सर ने एक एक चीज़ बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें रूल वाइज करना है, सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हमारी कोशिश थी कि जिस तरह से देश भर में साइबर क्राइम को लेकर चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर जानकारी आप तक पहुंचते रहे। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ के इसे शेयर करिएगा। देखते रहेगा केपी न्यूज़। शुक्रिया।